ये है मेंस्ट्रुअल कप। ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है। ये कितनी साइजेस में आता है? तो ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज में आता है। स्मॉल साइज 18 साल के नीचे की लड़कियों के लिए होता है, मीडियम साइज 18 साल के ऊपर की लड़कियों के लिए होता है, और जिन्होंने बच्चे अभी पैदा नहीं किए हैं उनके लिए। जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के साथ बच्चा पैदा किया है उनके लिए लार्ज साइज होती है। एक बार आप मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे फिर आपको आपकी साइजेस का पता चल जाएगा। कितना कंफर्टेबल होता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल कप की बात करूं तो अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है कि ये कंफर्टेबल ना हो, पर एक बार इस्तेमाल करना शुरू करेंगे फिर आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे और फिर आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इतना कंफर्टेबल है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहे हो, आपने कुछ पहना है। ट्रस्ट मी। तो चलो आइए देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको वॉशरूम में जाना है। वॉशरूम में जाने के बाद आप पहले यूरिन पास कर लें, उसके बाद आप हैंड वॉश करें, अच्छे से हैंड वॉश करना है। उसके बाद कमोड के आसपास आपको आपके दोनों पैर रखने हैं, दोनों पैर के बीच में कमोड आना चाहिए। उसके बाद आपको वाइड स्क्वाट की पोजीशन लेनी है। वो पोजीशन में आने के बाद आपको आपका मेंस्ट्रुअल कप है उसे फोल्ड करना है और फिर उसे इंसर्ट करना है। फोल्ड कैसे करेंगे? तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आप मेंस्ट्रुअल कप को पकड़कर उसके दोनों लिप्स को आपस में टच करेंगे, उसके बाद उसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि ये यू शेप बन जाएगा। यू शेप को बना के आप उसको इस तरह से खड़ा करेगी और वजाइना के अंदर इंसर्ट करेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप वी शेप बना सकती है। वी शेप किस तरह से? जैसे कोन बनता है, ये जो दो लिप्स है मेंस्ट्रुअल कप, उसको आपस में टच करना है, उसके बाद उसको इस तरह से कोने से मोड़ना है जैसे कि कोई कोन बनाया है। ये बन गया वी शेप, और फिर उसको खड़ा करना है, वजाइना में इंसर्ट करना है एंड देन उसे ओपन करना है। वो ओपन अपने आप हो जाता है, पर कई बार वो ओपन नहीं होता है तो लीकेज की प्रॉब्लम रहती है। तो वो ना हो उसके लिए सेफ साइड उसको ऐसे नीचे से इंसर्ट करने के बाद डंडी पकड़ के ऐसे हिलाना है। ये गोल आपने थोड़ा सा घुमाया तो वो अंदर ओपन हो जाएगा। पहले दिन जब हैवी फ्लो है तब हमें फ्रॉक, मीडी, साड़ी ऐसी कोई चीज़ पहननी चाहिए जिससे पब्लिक टॉयलेट में मेंस्ट्रुअल कप का प्रयोग करते वक्त कपड़े निकालने की ज़रूरत ना हो। एक और बात कि अगर आप पहली बार ये मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना शुरू करती है तो हो सकता है कि आपके कपड़ों पे स्पॉट हो जाए, ऐसा कोई दिक्कत आ जाए। वो क्यों होगा? अगर आप मेंस्ट्रुअल कप हैवी फ्लो के दिन इस्तेमाल करती है और अगर आप उसे खाली नहीं करती है जैसे 3 या 4 घंटे में, तो हो सकता है कि वो पूरा कप भरने के बाद थोड़ा थोड़ा लीकेज स्टार्ट हो जाए। उससे घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि जब हैवी फ्लो का डे है, फर्स्ट डे या सेकंड डे आपका हैवी फ्लो है, तो आपको क्या करना है, तो एक कपड़े का पतला लाइनर आपकी पैंटी के ऊपर रखना है। देखिएगा, पैंटी लाइनर इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगेन उससे डिस्ट्रॉय होने में 500 से 800 साल लगते हैं, डिकम्पोज नहीं होता है। इसलिए हमें सैनिटरी पैड या जो पैंटी लाइनर है वो इस्तेमाल नहीं करना है। पर आप कपड़े का सिंपल 2-3 लेयर का एक पतला सा पैंटी लाइनर बनाएगी और वो साथ में पैंटी पे लगाएगी और फिर आप बाहर जाएगी। तो आपको गलती से कहीं लीकेज होता है तो दिक्कत नहीं आएगी। जब हम मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हैं तो लीकेज की इश्यूज फेस करनी पड़ती है कई लोगों को। तो वो क्यों होता है? तो जो एक कप है उसके अंदर आपको ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे, ये इस तरह से होल दिए गए हैं। ये होल को आपको चेक करना है, ये खाली होने चाहिए, इसके अंदर कोई कचरा जमा ना हो जाए वो आपको देखना है, उसे साफ करते रहना है। दूसरी बात कि जब आप कप इंसर्ट करते हो तो उसे इंसर्ट करने के बाद इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करके उसे जितना हो सके आप वजाइना के अंदर ऊपर धकेलिए ताकि वो सर्विक्स के आसपास, मतलब कि ये पोर्शन के आसपास यहाँ पर फिट हो जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको फिट करना है। अगर आप उसको ऊपर तक लेके जाएंगे तो लीकेज की इश्यूज नहीं होंगी। और आप पूरे दिन पूरी रात तक आप इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका ब्लड आपकी वजाइना के अंदर इस कप में भरा हुआ है, वो बाहर नहीं आता है, इसलिए आपको इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। एक और अच्छी बात है
कि जैसे हम सैनिटरी पैड या कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो तब क्या होता है कि शरीर में से ब्लड बाहर आता है, और जो वीमेंस है उनको पता है कि वो कितना गंदा एक्सपीरियंस होता है। जब आप कहीं काम पे जाते हैं तो क्या होता है कि कभी भी एकदम फ्लो बाहर आता है और उस वक्त हमें ऐसे रुक जाना पड़ता है, क्रैम्प आ जाता है, और उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि कहीं कपड़े तो ख़राब नहीं हुए, कहीं ये इधर उधर ब्लड तो नहीं गया है, तो वो काम पे फोकस नहीं रहता, इरिटेशन होता है। पर जब आप मेंस्ट्रुअल कप पहनती है तो वो ब्लड फ्लो बाहर आता ही नहीं है, तो वो गंदी वाली फीलिंग आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड फ्लो जो बाहर आता है वो वजाइना के अंदर इस कप के अंदर भर जाता है, वो बाहर नहीं आता है। इसलिए सबसे बड़ी शांति ये होगी कि हमें वो गंदी वाली फीलिंग से छुटकारा मिल जाएगा। और दूसरी बात कि कोई इन्फेक्शन नहीं, और जो बदबू आती है सैनिटरी पैड या हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उससे एक टिपिकल बदबू आती है, वो बदबू मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से नहीं आएगी। तो कितने सारे फ़ायदे हैं, इकोनॉमिकल भी है, बदबू भी नहीं आती है, और वो गंदी वाली फीलिंग भी नहीं आती है, इरिटेशन नहीं होता है, रैशिश नहीं होते हैं, और वजाइना के अंदर भी रैशिश नहीं होगी, क्योंकि ये मटेरियल सिलिकॉन है, मेडिकल ग्रेड, जो आपकी वजाइना के लिए एकदम फ्रेंडली है। तो आज ही आप मेंस्ट्रुअल कप प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।